नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो जब मैंने कराया तो उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये इसका ना ड्रा इट्स नेट, इसका नेट क्यों नहीं ड्रा किया। भाई ये जो शेप बनी हुई है ना यही आप लोगों ने बनानी है, बिल्कुल इस जैसी जो बनी हुई है इस हिसाब से जो मेजरमेंट है बेशक यही ले लें या इससे डिफरेंट भी तो कोई मसला नहीं है। आपने इसी टाइप की एक शेप साथ बना देनी क्वेश्चन के, बस इतना सा काम आपने करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है ना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ गिलास पेपर वेट इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड पिरामिड। कि भाई आप अक्सर देखते होंगे कि किसी ऑफिस वगैरह में जाएं तो उन्होंने एक पिरामिड शेप का क्या रखा होता है, बिल्कुल इसी शेप का जो ये शेप है इसी शेप का क्या रखा होता है, एक शीशे टाइप का एक सॉलिड सा एक क्या होता है मार्बल का बना होता है, एक पत्थरनुमा यानी इस शेप का एक वजन होता है जिसको पेपर के ऊपर रख दिया जाता है ताकि जो फैन वगैरह चल रहा होता है या हवा चल रही होती है तो वो पेपर उड़े वगैरह ना, तो उसको कहते हैं जी पेपर वेट, उसको कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जो पेपर वेट है उसकी जो शेप है वो सॉलिड पिरामिड की तरह की है, यानी इस टाइप की एक शेप है विद अ बेस विद अ स्केयर ऑफ बेस, कि उसकी जो बेस है वो स्केयर है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाइट है स्टूडेंट, ये हाइट है हाइट ऑफ पिरामिड है। तो इसमें देखिए हम लिखते जाते हैं साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। लेंथ ऑफ किसकी साइड ऑफ किसकी स्केयर की, यानी जो एक स्केयर है जो कि बेस में है उसकी जो लेंथ है साइड की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट देखें जैसे कि मेरे पास ये एक पिरामिड मैंने एक कागज़ का बनाया हुआ है, अब इसमें देख सकते हैं बिल्कुल इसी टाइप का वो बनेगा जिसकी जो बेस है ना वो इस टाइप की होगी, यानी यहाँ से इधर 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और क्या है कि इसकी जो साइड पे ना इसी तरह 4 ट्राइंगल बनेगी, एक ये दो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और इनको साइड को ये वाली साइड है जैसे ये वाली ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको क्या कहते हैं स्लांट फेस कहते हैं इसको। ये टोटल 4 होते हैं और दे आर इक्वल इन एरियाज, वो बिल्कुल आपस में इक्वल होते हैं स्केयर, जब स्केयर की शेप में होते हैं तो ये वाले दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसी तरह ये भी इक्वल होगा। ये इस टाइप का एक पिरामिड होगा जिसमें उसने हमें बेस सिर्फ बता दिए कि जो बेस है वो एक स्केयर है, जैसे ये वाली एक स्केयर है और उसकी ये 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट हमें जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो उसमें हमें इसकी लेंथ नहीं चाहिए होती, ये जो बेस होती है इसका हमें एरिया चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो उसने 6 सेंटीमीटर दे दिए तो क्यों ना हम पहले ये जो बेस है इसका एरिया निकाल लें। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लूँगा एरिया ऑफ स्केयर, क्योंकि ये मेरे पास स्केयर है इसका बेस में। एरिया ऑफ स्केयर का जो फार्मूला होता है वो एल स्केयर होता है, यानी लेंथ का स्केयर होता है। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ मेरे पास, क्योंकि ये इसकी साइड की लेंथ है तो लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो मैं 6 का स्केयर ले लूँगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ स्केयर जो है ये बेस एरिया कंसीडर होगा क्योंकि इसकी बेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो स्केयर बना हुआ है ये पिरामिड की बेस है, इसलिए जो एरिया ऑफ स्केयर है वो बेस एरिया ही कंसीडर होगा। तो बेस एरिया स्टूडेंट हमने निकाल लिया। हम आगे चलते हैं कि उसने हमें क्या दे दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट वो हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है कि उसका बेस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे हाइट ऑफ किसकी पिरामिड जो है उसकी जो हाइट है वो कितनी है स्टूडेंट, वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमने आगे क्या करना है हम देखते हैं। Given that the density of the glass is 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक तो उसने हमें डेंसिटी दे दी, मैं डेंसिटी लिख देता हूँ। उसने डेंसिटी हमें दे दी 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका साथ यूनिट लिखा हुआ ग्राम पर। अब देखो स्टूडेंट जो डेंसिटी का फार्मूला मैं लिखता हूँ ना, अब यहाँ पे मैं डेंसिटी का क्या लिख रहा हूँ फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि लेटर ऑन में यूज़ करूँगा। वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये फिजिक्स के अंदर है, ये कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मैस, यानी मैस कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि वॉल्यूम जगह कितनी घेरती है, ये डेंसिटी है। तो इसके साथ स्टूडेंट वो हमें ये कह रहा है फाइंड द मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें कि जो मैस है ना किसका 4 आइडेंटिकल जो ऐसे यानी कि इस तरह के
ये इस शेप के पिरामिड है। कह रहे कि बताएं ऐसे अगर 4 पिरामिड हों तो उनका वजन कितना होगा, मैस कितना होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें, उसने हमें डेंसिटी दे दी। इस फार्मूले में अगर देखें तो डेंसिटी उसने हमें दे दी, हमें मैस कह रहा है फाइंड करो। भाई ठीक है, मैस फाइंड करो। तो इस फार्मूले में टोटल 3 चीज़ें हैं, एक डेंसिटी है, एक मैस है, एक वॉल्यूम है। डेंसिटी उसने हमें दे दी, मैस फाइंड करने का कह रहा है, वॉल्यूम हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम होगा तो वही वॉल्यूम इधर डेंसिटी के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैस आ जाएगा एक का, उसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का क्या फार्मूला होता है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। किसकी हाइट, पिरामिड की हाइट। तो देखें इसकी जगह मैं वी लिख देता हूँ, 1/3 इसी तरह आ गया। बेस एरिया देखें मैंने ऊपर इसलिए पहले से फाइंड कर लिया था क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें हमारे पास हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दें, 3 1 ज़र 3 2 ज़र। अगर ऐसे कटिंग नहीं आती तो आप सिंपल सी बात है, 36 को ऐसे 3 से 3 1 ज़र 3, ऊपर से उतारें 6 को, 3 2 ज़र 6, यानी इस तरह 12 आता है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आना चाहिए। समटाइम ये होता है कि ड्यूरिंग पेपर कैलकुलेटर जो है वो मसला कर जाता है और अलाउ नहीं होता किसी और से लेना, या समटाइम कोई देता भी नहीं है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने 84 12 1 ज़र 84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैसे, टेबल मुझे तो याद है ना, आपको टेबल याद नहीं है तो याद कर लें, अच्छा होता है। यानी 7 2 ज़र 14, 4 1 कैरी चला गया, 7 1 ज़र 7 और 1 8, ये 8 है, 84 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया। अब मैं यही फार्मूला दोबारा लिखने लगा हूँ, डेंसिटी। अब देखिए मुझे मैस चाहिए ना, तो मैस को इधर रहने दो, ये वॉल्यूम इधर आके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा, मैस बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये जो वॉल्यूम था इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी के साथ, तो जो मैस इधर रह गया। अब मैं मैस को जरा इस तरफ लिख देता हूँ जिस मैंने फाइंड करना है, और इस तरह डेंसिटी है, डेंसिटी उसने मुझे दे दिया, दैट इज 3.1 है। ठीक है जी, 3.1 है, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मेरे पास क्या है, 84 है। तो मैस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 3 जो कितने। अच्छा एक चीज़ मैंने ना इसमें बल्कि पहले मैथ्स फाइंड करने लगा था। मैथ्स मुझे चाहिए था किसका, 4 का चाहिए। तो जो 4 का चाहिए तो पहले तो मुझे वॉल्यूम भी 4 का फाइंड करना था ना। ये वॉल्यूम ऑफ 1 है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 पिरामिड, ठीक है। ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ गिलास ऑफ पेपर, यानी कि एक गिलास ऑफ पेपर का है। तो इधर मेरे पास जो आ जाएगा ना, आपने इधर लिख लेना है, वॉल्यूम of 4 glass of paper is equal to 4 वॉल्यूम ऑफ 1 पिरामिड, जो वेट है उसका क्या है, 84 है। तो देखिए ये तो वॉल्यूम जो निकाला है ये एक का है 84, तो हमें कितने का चाहिए था, 4 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र 16 और 4 6 ज़र 4 8 ज़र 32 एंड 1 जो एक सेकंड किधर हो गई, कैरी, तो कितना हो जाएगा 33। तो 336 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 336 लिखना है, 336 लिखना है। ये 336 है, 336 है, ठीक हो जी। ओहो 336 है। तो हमारे पास जो 336 आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेने, 336 इंटू 3.1 1041.6 ग्राम। ये क्या आ गया, मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट, आइडेंटिकल पेपर WEIGHTS इज इक्वल टू के ये आ गया जी हमारे पास 1041.6 ग्राम। हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया।
अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है कि अ सॉलिड पेंटागन पिरामिड हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम। अब देखिए पेंटागन का पिरामिड किस टाइप का, किस शेप का होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। दिखा देता हूँ जी, ये आप देख सकते हैं इस तरह का होगा जिसकी 5 साइडेड बेस होती है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है पेंटागन पिरामिड इस शेप का होगा। तो अब वो ये कह रहा है कि एक सॉलिड पेंटागन पिरामिड है जिसका मास जो है वो क्या है 500 ग्राम है। इट इज़ मेड ऑफ अ मटीरियल विद डेंसिटी ऑफ 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसने हमें एक तो दे दिया जी मास ऑफ जो पिरामिड है वो दे दिया, दूसरा हमें उसने डेंसिटी दे दी। गिवन दैट द बेस एरिया ऑफ अ पिरामिड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसने हमें क्या दे दिया, बेस एरिया ऑफ पिरामिड भी दे दिया। और कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ, लाजिम बात है पिरामिड की हाइट फाइंड करनी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो जो उसने हमें दे दिया हम पहले वो लिख लेते हैं, मास ऑफ कि जी ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। मास ऑफ पिरामिड, मास ऑफ पिरामिड उसने हमें दे दिया जी 500, हमें 500 ग्राम दे दिया। और उसके साथ और उसने क्या दे दी, डेंसिटी हमें दे दी। हम डेंसिटी लिख लेते हैं। डेंसिटी उसने हमें दे दी जी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट होता है, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है और का यूनिट है। और फिर उसके बाद जी बेस एरिया भी उसने हमें दे दिया, बेस एरिया उसने हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। हाइट ऑफ पिरामिड कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ पिरामिड स्टूडेंट, वो हमें कह रहा है कि भाई क्या करो, फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, हम पहले लगाएंगे जी फार्मूला। किसका फार्मूला लगा लेते हैं स्टूडेंट, फार्मूला हम लगा लेते हैं जी डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब देखो हमें क्योंकि वॉल्यूम चाहिए तो इस डेंसिटी वॉल्यूम को इधर लें, डेंसिटी को इधर ले जाएं। मैस कुछ फार्मूला इस शेप में हो जाएगा, मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है, मास कितने हैं हमारे पास, मास 500 है, लिख दो जी। और जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है 6 है। इनको अगर हम 2 से कटिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 250 ओवर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और सॉरी 250 ओवर 3 हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम। अब ये देखो कैसे 2 से 2 का टेबल 500 पे 250 टाइम जाता है, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, तो हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास है दैट इज 250 ओवर 3, ये ना वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 250 ओवर 3 था, वो पुट कर दिया। आगे क्या है जी 1/3, इसी तरह लिखते हैं। बेस एरिया भी उसने हमें दे दिया है, जो बेस एरिया है ये देखें, बेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने दे दिया, लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट तो हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो हाइट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये देखो 3 10 ये हो गया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया जी 250/3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह मैं h लिख देता हूँ। अब क्योंकि ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो जो हो जाएगा जी 250 डिवाइड बाय 3। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो इधर लिख देंगे 10। और लाजिम बात है ये पहले से एक नंबर मौजूद है तो उसके इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, ना लिखें तो ये 310 यानी 310 हो जाएगा अगर ये बीच में ना डालें। ये देखें ये वाला 0 से कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू हाइट, तो हाइट का मैं इधर लिख देता हूँ, तो इधर कितना बचा जी 25 ओवर 3 आ गया। अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, 25 को 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। 3 8 मेरे पास क्या होता है 24 और मेरे पास पीछे 1 बच जाता है, तो h इज इक्वल टू ये वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि ये होल बन जाएगा, जो क्वोशंट है जो रिमाइंडर है ये आपका क्या होता है नोमिनेटर बन जाता है, डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो हाइट है वो 8 1/3
सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से जो हमने हाइट फाइंड करनी थी ये 1 है, ठीक है जी, ये 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर था जी 9 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास है VABCD एक पिरामिड है विद अ रेक्टेंगुलर बेस। कह रहा है कि उसकी जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि यूं एक उसकी जो बेस है यहाँ पे वो क्या है, रेक्टेंगल है। साइड्स उसने दे दिए रेक्टेंगल की 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ या विड्थ उसे कहेंगे आप, तो 9 सेंटीमीटर उसकी होगी। गिवन दैट द स्लांट हाइट वी क्यू, ये जो स्लांट हाइट है वो जो वी क्यू है, स्लांट हाइट क्या होती है मैं या स्लांट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वी क्यू जो है वो कह रहा है कि 16 पिरामिड 16 सेंटीमीटर हाइट और वॉल्यूम फाइंड करें। हाइट ऑफ पिरामिड का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक हाइट बनेगी, सही है। एक सेकंड मैं स्केल से आपको थोड़ा सा इसकी हाइट का करके दे देता हूँ। यानी हमें सिंपल क्या करना है कि एक इसका तकरीबन दरमियान में एक पॉइंट ले लेना है, इसको जब ऐसे ज्वाइन कर देंगे इधर, और ये वाला इसको आपने ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर देना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और इसको हम क्या कह देंगे ओ। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी VOQ, ठीक है। तो अब VOQ जो बनेगी उसका OQ कितना होगा, OQ जो हमारे पास स्टूडेंट होगा वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर क्या क्यों होगा, उसकी रीज़न ये देखें जो रेक्टेंगल होती है ना इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं। जितनी मर्जी साइड्स आप इस तरह ड्रा करते जाएंगे, ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी 15 होगा, लेकिन जो ये यहाँ से यहाँ तक 15 होगा तो जो OQ है वो OQ इस पूरी लेंथ का हाफ है, यानी जो आपका OQ होगा वो 1/2 AB होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 7.5 होगा, और ये वाली जो साइड है ये 16 होगी। ये थोड़ा सा मैं साथ आपको करके भी बताता हूँ किस तरह। चलिए पहले मैं वो लिख लेता हूँ जो उसने हमें जी गिवन में दे दिया। तो स्टूडेंट गिवन में उसने हमें दे दिया जी क्वेश्चन 10 है जिसमें बेस साइड्स। अब देखो ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि बेस रेक्टेंगल है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मेरे पास स्टूडेंट है जी उसने जो दी है रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, बुक आप सामने रखें, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो है मेरे पास कितनी 9 सेंटीमीटर। तो इसका मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ मेरे पास 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं कि जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को इसी तरह रहने दे। अच्छा इसको इसी तरह रहने दे, फिर भी देखो ठीक है। अदरवाइज अगर 15 से करें तो आई थिंक 145 आता है, यानी 15 को 9 से 9 5 45 5 लगा और 4 कैरी 135 कितना आता है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। उसके साथ उसने हमें और क्या दे दिया जी, गिवन दैट द स्लांट हाइट VQ। अब देखो स्लांट हाइट, ये मैं बताता हूँ स्लांट क्या है। स्लांट हाइट क्या कह रहा है VQ जो है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो नहीं सॉरी ये नहीं, गिवन दैट द स्लांट हाइट VQ ऑफ द पिरामिड 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करना है, हाइट ऑफ पिरामिड मैं ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, मुझे एक सेकंड सारा डेटा लिखने दें। हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करनी है, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ना मैंने एक बनाया है। अब इसकी बेस जो है वो तो मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर टाइप का मैंने बनाया है। उसमें ये होगा कि ये वाली साइड 15 है तो ये वाली साइड क्या होगी 9 होगी। ये जो साइड पे ट्रायंगल होगी ना ये वाली साइड पे, इसको स्लांट फेस कहते हैं, इसको स्लांट फेस कहते हैं। ये जैसे ये वाली सारी ना ये स्लांट 4 स्लांट फेस हैं, जैसे कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। उसमें वो जो कह रहे हैं ना कि हाइट ऑफ जो स्लांट है ना वो इसकी बात कर रहा है। ये जैसे एक ट्राइंगल है अगर, तो इसकी ये वाली जो हाइट होगी ना ये हाइट ऑफ स्लांट कहलाएगी, क्योंकि ये वाला जो फेस होता है ये स्लांट फेस कहलाता है। तो लाजमी बात है इसकी ये जो लाइन मैंने ड्रा की हो ये हाइट होगी, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी है 16, ये 16 सेंटीमीटर होगा। तो अब जैसे
स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक दरमियान में इसका मिड पॉइंट लिया था और उसको यूं एक ट्रायंगल बनाई थी। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? वी ओ क्यू। तो ये देखो वी ओ क्यू जो है मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ अलहदा से। ये देखें जी, ये वी ऐसे, जिसका ये वी हो, वी है ये वाली, ये वाला जो वर्टेक्स है ये ओ है, और ये क्या है? क्यू है। जिसमें ये वाली साइड उसने हमें वी क्यू उसने हमें खुद दे दी है। ये ऊपर देख सकते हैं वी क्यू उसने हमें दे दिया 16 सेंटीमीटर, और ओ क्यू जो है वो ओ क्यू जो है वो 7.5 सेंटी ओ क्यू जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब देखो जी क्या होगा, मैं अगर इसकी निकालूं लेंथ ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ ए बी। क्यों लेंथ ऑफ ए बी क्यों आएगा? क्योंकि स्टूडेंट देखें ये ए बी जो है वो पूरी लाइन है, जिसका वी ओ जो है वो हाफ है, क्योंकि इसी लाइन का जो मिड पॉइंट है तकरीबन वो लेके इधर आधा इधर लिख दिया और आधा इस तरफ, हाफ इस तरफ कर दिया, हाफ इस तरफ। तो ये 7.5 देखना अभी आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा जी किसकी? लेंथ ऑफ ओ क्यू। ठीक हो गया जी। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है कि इसकी दो साइडें दे दी हैं ना, तो हम हाइट निकालने लगे हैं। ठीक है, इसकी वी ओ जो है वी ओ हमने निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये एक राइट ट्रायंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, दैट इज 16 का स्क्वायर। बेस जो है वो 7.5 है तो 7.5 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ पिरामिड है, तो इसलिए एच आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। अब ये हो जाएगा जी हमारे पास, अगर इसका हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास होता है 256। इसका ले लेते हैं हम, ये आ गया जी 56.25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा, 256 जो है ये जो 56 है 56.25 क्या हो जाएगा इधर आके माइनस हमारे पास हो जाएगा और इधर आ जाएगा जी एच स्क्वायर। मैं एच को प्रॉपर इस तरफ लिख देता हूँ एच स्क्वायर, और इनको माइनस कर लेते हैं 199.75। तो देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एच है तो इसके ऊपर भी देखो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और 199.75 के ऊपर भी मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये कट गया तो एच इज इक्वल टू 14.1 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ पिरामिड है स्टूडेंट। ये क्या है? हाइट ऑफ पिरामिड। अब बेशक चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, हाइट ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 14.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अच्छा 1/3 ऐसे ही लिख दें। जो बेस एरिया है, बेस एरिया स्टूडेंट हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर, वो हमारे पास आ गया है जी 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह आप चाहें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 भी लिख सकते हैं, वो आसान होगा, कटिंग आसान होगी, तो मैं इसलिए 135 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह यही वाला लिख देता हूँ। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मेरे पास कितनी आ गई है? 14.1 सेंटीमीटर। तो देखें ये हो गया ना, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र 15। अब ये कितना हो जाएगा? 5 9 ज़र 45 मल्टीप्लाई बाय 14.1 1 2 3 सेंटीमीटर कितना हो गया? क्यूब हो गया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा इसमें ना आप चाहें तो एक पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये 3 भी था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट मैंने, तो मेरे पास आ गया जी 636 cm क्यूब हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास जो इसका वॉल्यूम ऑफ पिरामिड था फाइंड करने का, उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो वो मैंने फाइंड कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।